तीर्थ नगरी पुष्कर में आज प्रतिपक्ष के नेता ओम प्रकाश डोलिया के नेतृत्व में कांग्रेसी पार्षदों ने नवनियुक्त एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पार्षदों ने पुष्कर की समस्याओं को रखा और एसडीएम ने पुष्कर की समस्याओं को जाना। पार्षदों से पूछा कि पुष्कर की क्या क्या समस्या है, उसका शीघ्र समाधान किया जाए। तो सीवरेज की समस्या प्रमुख है, तो एसडीएम ने सभी पार्षदों को कहा कि सीवरेज की जो भी गंदा पानी सरोवर में जाता है उसकी निकासी के लिए हमने नगर पालिका को पाबंद कर दिया है। मानसून से पूर्व सभी नालों की साफ सफाई की जाएगी, जो भी कचरा आता है उसको तत्काल रूप से हटाया जाएगा और घाटों के अंदर सिविल डिफेंस की टीम तैनात की जाएगी। वही सावन का महीना आ रहा है, कांवड़ यात्री आते हैं, हालांकि कम आएंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए भी हमने व्यापक प्रबंध कर दिए गए। एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पारासर ने भी बाईपास की समस्या बताई कि कुछ बाईपास में अड़चन आ रही है, तो उन्होंने कहा कि एसडीएम ने कहा कि बाईपास की अड़चन जो भी है उसको दूर किया जाएगा, बाईपास का निर्माण भी शीघ्र होगा। स्वागत समारोह करना है जिसमें पार्षद धीरज यादव, पार्षद टिकम शर्मा, पार्षद शंभू चौहान, प्रमोद पारासर, पार्षद गोपाल चौधरी और कालू दायमा मौजूद थे और उन सभी पार्षदों ने करीबन आज आधा घंटे तक नवनियुक्त एसडीएम के से मुलाकात कर पुष्कर की पूरी समस्या को बताया और उसका वहीं एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने कहा कि मैं शीघ्र पुष्कर में जो भी समस्या उसका समाधान करूंगा और लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। बस प्रमुख हमारा कार्य कोरोना, तो कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं, इसलिए बचने के लिए लोग सतर्क रहे, जागरूक रहे, मास्क लगाकर घूमें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तभी हम कोरोना महामारी से बच सकते हैं। मैं अनिल कुमार पारासर, बदलता पुष्कर संपादक। स्वागत है और कामना करते हैं कि पुष्कर में आप एक नया इतिहास रच के जाएं सर सेवाओं का। गोपाल का ये हमारे वार्ड नंबर 25 से पार्षद धीरज यादव युवा पार्षद सर, वार्ड नंबर 21 से शंभू, ये ओम जी डोलिया प्रतिपक्ष के नेता और भवन अनुज्ञा समिति के अध्यक्ष नगर पालिका में, और ये शंभू चौहान वार्ड नंबर 1 नंबर से पार्षद, और ये प्रमोद पारासर साहब युवा नेता। और सर हम एक आपके पुराने जो नौसेना में जो आपके संस्मरण थे ना, कि 15 साल नौकरी में आपने एक संकल्प लिया था कि एक बार एसडीएस बन के बनना है, पर वो आप उसमें प्रयास भी आपने खूब किया, लेकिन आपने एक संकल्प लिया था एसडीएस तो नहीं पर एसडीएम जरूर बन के दिखाऊंगा। तो आज आप एसडीएम बन गए हैं सर, और एसडीएम भी ब्रह्मा जी की धरती पे, जहाँ सारा संसार का एक ही मंदिर है, जहाँ अपन उनके जीव है सर, और उनके सम्मुख होकर आप आज सेवाएं दे रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप और हम सब मिलकर पुष्कर की जनता, पुष्कर में एक नई विकास की लहर लाएंगे सर, यही आप हम कामना करते हैं। आपको एक अपना इतिहास है, आरएस में आप सक्सेस हुए आपके मामा जी के प्रेरणा से, जोधपुर में आपके मामा जी है, उनकी प्रेरणा से नहीं, आप देव परीक्षा और आप इसमें सक्सेस हो गए और आज अपने बीच पुष्कर के धरती पे सर आपका स्वागत है। बहुत ये सब जागरूक लोग हैं सर पुष्कर के लिए। मैं सोशल वर्कर हूँ, अरुण पारासर सर, 35-33 साल हो गए सर, मैं पुष्कर के लिए डिवोटी हूँ सर, और पुष्कर के हर काम में मैं हम सब लोग मिलके आपका बिल्कुल सहयोग करेंगे। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से हमारी तरफ से कोई शिकायत। एसडीएम साहब से हमने मुलाकात करी और हमारे सारे पार्षदों ने एक सूत्री मांग ये रखी है कि हाल में जो सीवरेज समस्या है महत्वपूर्ण, उस पर काम किया जाए, और एसडीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि ये काम कल से ही चालू करवाएंगे और उसकी देखरेख करेंगे, और हम सारे कांग्रेस के पार्षद उनका सहयोग करेंगे। टीकम शर्मा पार्षद नगर पर स्वागत किया, क्या सुझाव? आज पुष्कर के नगरपालिका में कांग्रेस के निर्वाचित पार्षदों और कांग्रेस जनों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आके हमारे यहाँ नवनियुक्त उपखंड अधिकारी माननीय दिलीप सिंह जी राठौड़ का स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया है। और हम सब ने पुष्कर से जुड़ी हुई हमारी पुष्कर की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, उनमें जो सीवरेज की जो मुख्य समस्याएं हैं, उन्होंने जिज्ञावश जानना चाहा कि पुष्कर में समस्याएं क्या क्या है। तो हमने पुष्कर में जो सीवरेज की जो महत्वपूर्ण समस्या है उसके बारे में उनको विस्तृत जानकारी दी है और उन्होंने
इनिशिएटिव लिया है कि मैं इस को बहुत नज़दीकी से देखूंगा। दूसरा जो यहाँ बाईपास की सबसे बड़ी समस्या है, तो उसको भी हमने बताया कि अभी 3 साल बाद जब उसका काम चालू हुआ है और फिर एक थोड़ा सा व्यवधान आया, उस व्यवधान को आप दिखवाएं और इस काम को पुष्कर मेले से पहले यदि ये बाईपास का मामला निर्माण हो जाता है तो पुष्कर से जो भारी वाहन गुजरते हैं उनमें यहाँ बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि सालाना उसमें कई प्रकार के हादसे होते हैं जिसमें लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। साथ साथ जो पुष्कर की अन्य जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी उन्होंने जिज्ञासा व सारी जानकारी ली है और हमने उनको पूरा विश्वास दिलाया है कि हम सब मिलके आपके साथ कंधे से कंधा लगा के काम करेंगे और पुष्कर विकास को गति प्रदान करेंगे। आपका नाम? अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे दिलीप सिंह जी राठौड़ जो एसडीएम पोस्ट पे पुष्कर पधारे उपखंड अधिकारी जी, हमने उनका हार्दिक तहे दिल से और पुष्कर हमारे सारे कांग्रेस के पार्षद और कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी और ब्लॉक कांग्रेस, नगर कांग्रेस, सेवादल, जिला महासचिव, हम सब की ओर से उनका हार्दिक स्वागत किया है। और हम ये कहते हैं कि जैसे पुष्कर में उन्होंने आते सबसे पहले जो पुष्कर के अंदर बरसात का जो सीवरेज का पानी जाता है उसके लिए उन्होंने स्वयं ही आगे होकर के हमारे से पूछा कि इस अन्नदाता के अंदर जो हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है, करोड़ों हिंदुओं का आस्था का तीर्थ है, उसके अंदर गंदे पानी की एक भी बूंद नहीं जानी चाहिए। उसके लिए उन्होंने स्वयं ही ये कहा कि सबसे पहले मेरे को सीवरेज के लिए बताइए कि सीवरेज की समस्या पुष्कर के अंदर कैसी है, सुस्त है, दुरुस्त है, अच्छी है, कैसी है। उन्होंने स्वयं अपने आत्मा से ये प्रश्न किया। और दूसरा उन्होंने प्रश्न किया कोरोना के लिए कि भाई जैसे अगर राजस्थान सरकार ने, हमारे सम्माननीय अशोक जी गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के, उन्होंने भी यही कदम उठाया कि अभी इस कोरोना के बचने से या बचने के लिए सबसे बड़ा एक ही उपाय है, एक तो डिस्टेंसिंग और एक सबसे पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ मात्रा के अंदर पब्लिक इकट्ठी ना हो, उसके लिए जो हमारे ब्रह्मा जी के मंदिर हैं, जो हमारा नैरंग जी का मंदिर है, जो पुराने रंग जी के मंदिर हैं, अटमटेश्वर महादेव है, वरा भगवान का मंदिर है, जो 5 मुख्य मंदिर है, उनको अभी 31 जुलाई तक नहीं खोलने का जो निर्णय लिया उसका हम राजस्थान सरकार का और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि कोरोना का बचाव ही उपाय है। इसलिए जो एसडीएम साहब ने जो 2 महत्वपूर्ण बिंदु रखे पुष्कर के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है। और जो इसके लिए कार्य कल से शुरू करने का इन्होंने हमारे को जो आश्वासन दिया है, उसके लिए हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बताइए, सीवरेज को लेके क्या आपने कहा? आज हमने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में विभिन्न मुद्दों के साथ में प्रमुख मुद्दा आपदा और बाढ़ और आपदा प्रबंधन का था। इसके तहत जो यहाँ पे एक ज्वलन समस्या रहती है, सीवरेज की समस्या, उसको प्रमुखता से लिया और नगर पालिका ईओ को और उनके स्टाफ को ये निर्देशित किया कि आगामी वर्षा ऋतु के मद्देनज़र जो भी यहाँ के नाले हैं और जो नालियाँ हैं उनकी सफाई करें, सीवरेज का जो अपने उचित स्तर पे उसका प्रबंधन करें। और बरसात के दिनों में जो उनके मेल और यंग कार्मिक हैं उनको कचरा गाड़ियों के साथ में उनको डिप्लॉय करें, ताकि जो लोहे की जालियों में जो बड़ा या मोटा कचरा फंसता है उसको निकाल के तत्काल रूप से वहाँ से निकाला जा सके। साथ ही साथ बाढ़ और आपदा प्रबंधन के संदर्भ में उनको जो भी एडिशनल पंप सेट, मोटर पंप, ट्रैक्टर्स, जो बजरी के कट्टे हम जो जनरली लगाते हैं, सेफ्टी रोप्स, ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं इनको भी वो तैयार रखें, रेडी रखें। पुष्कर सरोवर में भी हम जैसा कि हम देखते हैं कि श्रावण मास में बहुत सारे कांवड़ी आते हैं। यद्यपि इस वर्ष कोरोना के चक्कर में कम आएंगे, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारियां रखनी है। इससे उसमें जो सरोवर में जो काई लग जाती है उस काई को हटाने के लिए, साथ ही साथ जो सुरक्षा रस्सियाँ बांधी हुई होती है, जो अपने चैन बांधी हुई है, तो लोहे की वो लगाएं। और इसके साथ जो सुरक्षा के जो चिन्ह लगाए हैं उनको लगाएं, ताकि लोगों को इस चीज़ का पता रहे और कोई जान माल का खतरा नहीं। साथ ही साथ अपने सिविल डिफेंस के अभी भी जो ज़िले ने हमें प्रोवाइड करे हैं, उन लोगों को हमने यहाँ पे 5-6 कार्मिकों को वहाँ पे लगा रखा है। और माननीय जिला कलेक्टर महोदय से हमने आज फिर एक साहब को निवेदन किया है कि यहाँ पे लगभग 52 घाट हैं और लोगों का आवागमन भी ज़्यादा रहने की संभावनाएँ रहती है। और ये जो इसकी भौगोलिक परिस्थिति है वो एक कटोरानुमा ये आकृति है, तो जो नेचुरल रूप से भी पानी का फ्लो सरोवर की तरफ होता है। तो हम कुछ और सिविल डिफेंस के कार्मिकों की यहाँ पे नियुक्ति करना चाहते हैं। तो इस
प्रकार आज की मीटिंग का हमारा संपादन।